चलिए आइए आज हम लोग इस एकलव्य ट्यूटोरियल बसंतपुर चैनल पर जो चल रहा हमारा अब अभी हम लोग का नरेशन चल रहा, जिसमें आज हम स्पेशल रोल जो है इंट्रोगेटिव, जिसको यस नो क्वेश्चन कहते हैं, उस पर बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं विशेष तौर पे इसके रोल्स की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, इन सभी रूलों को आज हम सीखने वाले हैं। जो भी क्लास शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, जो फर्स्ट बार देखना शुरू कर रहे हैं, सबसे पहली बात की वो प्लेलिस्ट में एकलव्य ट्यूटोरियल बसंतपुर चैनल के लिंक को ओपन करेंगे और उसके बाद प्लेलिस्ट में चले जाएंगे। सभी वीडियोस जो है वो लाइन बाई लाइन आपको हर लेक्चर का मिल जाएगा और बढ़िया से देखें। इसका एक बढ़िया सा नोटबुक तैयार करें ताकि पढ़ने के बाद आपको रिवीजन करने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं बढ़िया से रिवीजन करेंगे तभी बढ़िया कर पाएंगे आप। और मैं एक और जानकारी आपको दे दूं कि हमारे एकलव्य ट्यूटोरियल बसंतपुर में जो चलता है और माघर ब्रांच पे चलता है, इसमें 6 से लेकर 12 तक क्लास चलते हैं, जिसमें क्लास छात्रवृत्ति की विशेष तैयारी की व्यवस्था कराई जाती है और हर संडे टेस्ट, ओरल टेस्ट, ग्रुप डिस्कशंस, नोटबुक चेक, विशेष सुविधाएँ जो होती हैं वो सारी चीज़ ध्यान में रखते हुए तैयारी कराई जाती है। और यही कारण है कि आज विगत 14-15 सालों से हमारा संस्था चल रहा और हर साल हम लोग बेहतर रिजल्ट देते आए हैं और आगे भी हम लोग ऐसे मेहनत करा के बच्चों को रिजल्ट देते हैं। इसलिए जो भी अभी तक क्लास में नहीं जुड़े हैं अवश्य जुड़े। चलिए आइए आज हम लोग अपने टॉपिक पे बात करते हैं। तो यहाँ स्पेशल रूल्स हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसको कहते हैं हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो देख रहे हैं कि ये रिपोर्टेड स्पीच जो हमारा है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ध्यान देंगे आप सभी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव रहेगा तो इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, आइए काफ़ी बेहतर आसान तरीके से हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि इसके पहले हमने बताया था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम को, वैसे हूबहू उन्हीं नियम के आधार पर हम लोग चलिए उसी प्रकार से देखने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का नियम। बनाने का नियम यानी हम जो देखने जा रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का नियम। तो ध्यान रखेंगे आप सभी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फर्स्ट एक नंबर में यानी हम फर्स्ट सब्जेक्ट को लिखेंगे। जैसे कि आपको हमने बताया था, फर्स्ट सब्जेक्ट को लिखते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट को लिखते हैं, एकदम आसान है। नंबर 2 में हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान देंगे कि नंबर 2 में हम क्या करेंगे, सेड टू को हम लोग आस्क में बदलते हैं। सेड टू को किस में बदलेंगे? आस्क्ड में। इसके पहले क्या था, असर्टिव था यहाँ पर, तो हमने सिखाया था आप सभी को कि सेड टू को हम लोग टोल्ड में बदलते हैं। सेड टू को टोल्ड में। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में था तो इसको हम लोग से और सेज के बाद अगर ऑब्जेक्ट था तो टेल और टेल्स में। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव में जब रहेगा तो सेड टू को हम आस्क में चेंज कर देंगे। नंबर 3 देखेंगे, नंबर 3 ये इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। तो इन्वर्टेड ध्यान देंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए इसमें हम इफ या वेदर जोड़ते हैं। इफ या वेदर जोड़ते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा, इफ या वेदर जोड़ते हैं। उसके बाद नंबर 4, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि हम क्या करेंगे कि सेड टू को आस्क में बदल देंगे, आस्क्ड में, और इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। एकदम ये आसान है। नंबर 4 ध्यान देंगे, नंबर 4 में हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव जो देख रहे हैं हम यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ब फॉर्म जो होता है, वर्ब फॉर्म को, इंट्रोगेटिव वर्ब फॉर्म को असर्टिव में बदलेंगे। किसमें? असर्टिव
असर्टिव वर्ब फॉर्म में बदलते हैं, असर्टिव वर्ब फॉर्म में बदलने का काम करते हैं। तो जैसे कि आर यू इल, तो इसका असर्टिव करेंगे हम तो यू आर इल हो जाएगा। ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज करने के रूल होते हैं, नॉट प्लस एंटोनिम, और उसके बाद और ढेर सारे इसके रूल्स हैं जो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर में जो है वो सीखने वाले हैं जब, और यहाँ ध्यान देंगे इंट्रोगेटिव वर्ब फॉर्म को हम असर्टिव वर्ब फॉर्म में बदलते हैं। और हम यहाँ बात करेंगे कि इंट्रोगेटिव वर्ब फॉर्म को हम असर्टिव वर्ब फॉर्म में बदल देते हैं। और लास्ट नियम वही जो इसके पहले हम लोग सीखे हैं कि चेंज ऑफ पर्सन और टेंस, बदलने के बाद चेंज ऑफ पर्सन और टेंस के जो रूल होता है उस रूल के अनुसार हम लोग बदल देते हैं। तो यहाँ आइए एक एक नियम के बारे में हम लोग बढ़िया से देख लेते हैं। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ये चेंज ऑफ रूल जो है हम लोग पढ़ रहे हैं इस क्लास में। तो सबसे पहले यहाँ सेड टू को नियम 1 में हम क्या करेंगे कि फर्स्ट सब्जेक्ट लिख देंगे और सेड टू को हम आस्क में बदल देंगे। नंबर 3 कहता है कि इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए इसमें हम लोग इफ या वेदर जोड़ने वाले हैं। इफ या वेदर दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो इसको हम लोग असर्टिव वर्ब फॉर्म में बदल लेते हैं। असर्टिव वर्ब फॉर्म में हम लिखने का काम करेंगे, असर्टिव वर्ब फॉर्म। और उसके बाद इसके पहले जैसे हम लोग बनाते आए हुए हैं कि चेंज ऑफ पर्सन में फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। तो चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन और टेंस हम जैसे इसके पहले क्लास में सीखे हुए हैं वैसे हम लोग कर लेंगे। तो चलिए आइए इसका ये जो इनडायरेक्ट जो होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इनडायरेक्ट देखकर उसके बाद और इस पे हम लोग एग्जाम्पल जो है करने वाले हैं। तो इसका हम लोग इनडायरेक्ट बना लेते हैं, क्या होगा। तो इनडायरेक्ट यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। इनडायरेक्ट तो यहाँ नियम 1 ध्यान देंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट को लिखते हैं एकदम आसान तौर तरीके से। देखिए फर्स्ट सब्जेक्ट, हर रूल्स जो है ना उसको याद और रिवीजन आपको रखना पड़ेगा, तभी नरेशन कर पाएंगे आप। क्योंकि नरेशन सबसे वास्ट चैप्टर ग्रामर सेक्शन का माना जाता है, क्योंकि इसमें हर एक पोर्शन में चेंज और परिवर्तन जो है वो नियम के अकॉर्डिंग करनी होती है, इसलिए इसको सावधानी पूर्वक देखते हुए रिवीजन करना है। एकदम बिल्कुल आसान तौर तरीके से आपको बताए जा रहे हैं ये चैप्टर। चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो फर्स्ट सब्जेक्ट को लिखते हैं नंबर 1। फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 2, सेड टू को हम लोग आस्क में बदल देंगे। तो ये सेड टू को हम आस्क में बदल देते हैं। तो ही आस्क, और बदलने के बाद ऑब्जेक्ट जो है वो हम लिख देंगे। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। ही सेड टू को हम आस्क में बदल देंगे, ऑब्जेक्ट मी है तो मी लिख देंगे। और नंबर 3, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए इफ या वेदर, तो यहाँ पे हम इफ जोड़ देंगे, इफ। या आप इफ के जगह वेदर भी आप लिख सकते हैं, आपका ये गलती नहीं होगा। उसके बाद नंबर 4 कहता है इंट्रोगेटिव वर्ब फॉर्म को असर्टिव फॉर्म में बदलते हैं। तो यानी इसका हम असर्टिव बदल देंगे तो यू आर इल, या डायरेक्ट आप अगर ये लाइन ध्यान नहीं देना चाहते हैं तो इतना पहचान में आ रहा है कि इंट्रोगेटिव है तो इसको हम असर्टिव बनाकर चेंज करेंगे, चेंज ऑफ टेंस और पर्सन जो है। तो आइए यहाँ पे हम बात करेंगे ही आस्क में इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए इफ का प्रयोग, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि चेंज ऑफ पर्सन और टेंस। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यू जो है, यू कौन पर्सन है, यू सेकंड पर्सन। आपको हमने नियम के अकॉर्डिंग बताया हुआ था कि एसो 103 एसो एन, इसको याद रखेंगे। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज हमने बताया था। तो ये हमारा यू सेकंड पर्सन है तो इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो इफ या वेदर जो कंजक्शन है इसके बाद हम लोग हमेशा
जो है वो नॉमिनेटिव केस लिखते हैं, लास्ट में ऑब्जेक्टिव केस, और बीच में जो होता है वो पोसेसिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यूज सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यूज सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और टेंस इज आर एम जो है वाज वेयर में बदल जाएगा। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो इसका टेंस बदलता है। तो यूज सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मी के जगह पे हमने क्या लिख दिया, आई। और उसके बाद चेंज ऑफ टेंस, तो इज आर एम किस में बदलता है, वाज वेयर में बदलता है। तो आई के संग क्या लग जाएगा, वाज, आई वाज, और उसके बाद इल है तो इल, फुल स्टॉप। ये बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया गया, याद रखेंगे। सेड फर्स्ट सब्जेक्ट के बाद सेड टू को हम इसमें इंट्रोगेटिव जब रहता है यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच, तो इसको सेड टू को हम आस्क में बदल देते हैं इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए, इफ या वेदर, और चेंज ऑफ पर्सन और टेंस जैसे हम बनाते हैं वैसे कर लेंगे। आइए इस पे और एग्जाम्पल कुछ हम लोग देख लेते हैं ताकि आपका डाउट्स एकदम सा क्लियर हो जाए। चलिए आइए हम लोग अभी जो इंट्रोगेटिव का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जो नियम हम लोग पढ़ रहे थे उसके कुछ एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। और दूसरी रही बात कि याद रखेंगे चेंज ऑफ टेंस इसमें प्रयोग होता है। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट रहा रिपोर्टेड स्पीच तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहा तो पास्ट कंटिन्यूअस में, और प्रेजेंट परफेक्ट रहा तो पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और आप याद भी किए हैं शैल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में जो है हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए बदलते हैं। तो आइए जैसे कि एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा कि सेड टू को सबसे पहले हम आस्क्ड में बदलते हैं, इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग, और इसके बाद चेंज ऑफ पर्सन और टेंस का टेंस जो है वो बदल देते हैं। तो ही है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ही है तो सबसे पहले ही लिख देंगे, और सेड टू को हम आस्क में बदलेंगे, सेड टू को आस्क, और ऑब्जेक्ट हमारा मी है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मी। 3 नंबर जो है इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग, इफ या वेदर, तो यहाँ पे हम इफ लिख देते हैं, और ये जो है इंट्रोगेटिव वर्ब फॉर्म में है तो इसको हम असर्टिव बनाकर चेंज ऑफ टेंस करेंगे। तो इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए हम किसका प्रयोग किए, इफ का प्रयोग किए। अब देख रहे हैं कि आई कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन, आई कौन पर्सन, फर्स्ट, सब्जेक्ट के अनुसार तो ही है सब्जेक्ट के तौर पर, तो यहाँ पे हम ही लिख देंगे। और ये देख रहे हैं कि डू डज का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसको हम पास्ट में बदलेंगे, और जब पास्ट में इसको बदलेंगे तो इस वर्ब का माने V2 यानी वर्ब 2 का प्रयोग करेंगे, यानी वर्ब का सेकंड जो फॉर्म होता है वो प्रयोग करेंगे। तो सब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो ही है तो ही लिख दिए, और इसको जब पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे तो सिंग का V2 हो जाएगा सैंग, सिंग सैंग होता है ए सॉन्ग, और नाउ का हम लोग लिख देते हैं देन। हमारा ये नरेशन कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 बात करेंगे, यहाँ पे हम सी है तो क्या लिखेंगे, सी, और सेड टू को, सेड टू हमारा है तो सेड टू को हम लोग किस में बदलेंगे, तो सेड टू को हम बदल देंगे आस्क में, और उसके बाद हम लोग देम का है तो देम लिख देंगे, और उसके बाद इन्वर्टेड को हटाने के लिए इफ या वेदर दोनों में से कोई आप एक लिख सकते हैं, इफ या वेदर भी आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, दोनों में से कोई एक। और उसके बाद चेंज ऑफ पर्सन, तो देख रहे हैं यहाँ पे ये ही जो है थर्ड पर्सन हमने क्या बताया था, नो चेंज, तो ही है तो हम क्या लिखेंगे, ही का प्रयोग। और उसके बाद ये जो है टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसको हम किस में बदलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो इसका पास्ट जब हम बदलेंगे तो डिस्टर्ब, इसका V2 हो जाएगा, डिस्टर्ब हो गया। और यूज सेकंड पर्सन इस ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, सेकंड पर्सन ये ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, देम, तो हम यहाँ पे देम लिख देंगे। चलिए अब आइए एग्जाम्पल नंबर हम लोग 3 देखते हैं। इस आधार पर आप अपने बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए दे है तो क्या लिखेंगे, दे, और उसके बाद हम सेड टू को
सेड टू को हम लोग किस में बदलेंगे, टोल्ड में, तो यहाँ पे हम टोल्ड लिख देंगे, और हिम है तो हिम। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए इफ या वेदर, तो इफ का प्रयोग, और उसके बाद चेंज अ पर्सन, तो ये इंट्रोगेटिव वर्ब फॉर्म में है, तो इसको असर्टिव बनाएंगे, तो असर्टिव में देखिए यहाँ पे असर्टिव के बनाएंगे, बनाकर भी बदल सकते हैं या डायरेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो ही थर्ड पर्सन, तो ही सी इट दे, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ही हो जाएगा। और ये यहाँ पे हैज़ है, क्या है, हैज़, तो ये हैज़ बदल जाएगा हमारा हैड में, तो ही हैड, उसके बाद हो जाएगा फेल्ड अगेन। चलिए अब आइए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। तो हमारा ही है तो क्या लिखेंगे, ही, और उसके बाद हम लोग सेड टू को जो है आस्क्ड में बदल देंगे, सॉरी, सेड टू को हम लोग आस्क में बदल देंगे, और उसके बाद मी लिखेंगे, और इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए इफ का प्रयोग। और ये हमारा वाज वेयर भी फोर जब जिस टेंस में दिखे वह होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो उसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये यू है, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मी के लिए क्या हो जाएगा, आई, और पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे तो वाज वेयर हैड बीन में बदलता है, हैड बीन, उसके बाद प्लेइंग हो जाएगा जैसे है, उसके बाद वाला हम वर्ड को लिख देंगे प्लेइंग ए हॉकी मैच, प्लेइंग हॉकी मैच। तो इस आधार पर आप लोग और एग्जाम्पल जो है प्रैक्टिस कर लेंगे, यानी इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अगर सेंटेंस के रूप में रिपोर्टेड स्पीच हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए याद रखेंगे कि सेड टू को आस्क्ड में, सेड टू को आस्क्ड, इन्वर्टेड को हटाने के लिए इफ या वेदर, इफ या वेदर, और चेंज ऑफ पर्सन और टेंस जैसे इसके पहले हम लोग बनाते आए हैं वैसे आराम से कर लेंगे। और इस पे एग्जाम्पल और आप सब कर लीजिए, और इसके बाद वाला जो रूल्स है जो अगले क्लास में देखेंगे। जब तक अपने दोस्तों तक ये इस क्लास का वीडियो को अवश्य शेयर करें, और मन लगा के पढ़ाई करें, तैयारी करें, बिल्कुल अब बेहतर करेंगे। धन्यवाद।